तो हमारे यहाँ दो मंगल स्नान होते हैं। पहले हाँ ये देखो दोनों कॉपी है। पूरा यहाँ खा रखा था, पूरा कुत्तों ने बोला कि मैं उधर वाले रूम में चले जाता हूँ और वो सुनेंगे, तो उनका दिमाग वैसा उड़ है। हेलो दोस्तों, तो निपटा रही थी काम। आज फिर से मैंने कपड़े डाल रखे पूरे, तो आज लास्ट है ये। और इधर ही लगी थी तो उल्टी स्वेटर आ रखी है, ये मैंने अभी खोली क्योंकि गर्मी लग रही थी अभी बस। तो मैं यहाँ थोड़ा मैंने कहा कपड़े पलटाती हूँ, दिखाती हूँ। तो इस साइड डाल रखे आज मैंने, इधर ही फैला रखे कपड़े। आज इधर के कपड़े आज इधर ही डाल रखे सारे। आज से ज़्यादा हस्बैंड जी के कपड़े हैं इनमें, और बोल रहे थे मत डाल, तो उन्होंने कहा रहने दे। और इन पे ना सब पे फफूंदी लगी थी, जैकेट पे भी फफूंदी लगी थी, सारे कपड़ों पे, तो अभी डाले हैं। तो धूप भी हो रही है अभी, और कुकू लोग भी नहीं आए, अभी आ जाएंगे कल तक शायद में, कल या परसों में। तो पीछे बच्चों ने कलाकारी की थी, जब छोटे थे बच्चे। तो हमारे जो पड़ोसी थे, मानो थी पहले, मानो देख रही होगी, तो मानो भी इसी पे लगी रहती थी। कुछ तो बारिश से मिट गया तो उनकी यादें रहेगी इस पर। मतलब उन्होंने यहाँ बहुत सारी कलाकारी करी रहती थी। जब लॉकडाउन लगा था तो बच्चे ना घर ही में रहते थे, तो बोलते थे क्या करें, तो दीवार को पोतते रहते थे। हम बोलते थे मत पोतो, ख़राब लगता है, तो बच्चे कहाँ मानते ना, तो हम बोलते चलो यही करो। पर जब कोविड आया था तो हम लोग तो फिर भी इधर उधर इस एरिया में घूमते ही थे। फिर भी जब शुरू आया तो यहाँ से बोलते थे ऊपर भी मत जाओ कि रोड में, लेकिन हम आते ही थे, इतने तक आते थे, फिर डर के मारे नीचे चले जाते थे। पार्क में भी नहीं जाने देते थे उस समय, क्योंकि वहाँ भी लोग आते थे इसलिए। तो ये था, और पुलिस आती थी, हम ऐसे भागते थे, हमें बोलते थे घर जाओ तुम पार्क में क्यों बैठे हैं। तो हम वहाँ से भी इधर आ जाते थे, क्योंकि उस समय पेड़ थे ही वहाँ, तो पेड़ों के नीचे चले जाते थे थोड़ा बैठने के लिए। तो चलो इधर डाले हैं कपड़े। और आज वहाँ पे दुकान नहीं खुली है, तो वहाँ एक बुजुर्ग जा रहे हैं, तो उनका थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब है रे राम। मुझे तो बहुत बुरा लगता है उनको देख के। मतलब वो बहुत, जिस समय आए थे तो उस समय ठीक थे, अब अजीब से और खे, मतलब बहुत खाना खुना नहीं, सोना कहीं कहाँ रोडों पे रहना। तो वो देखो सीधा ऊपर चले गए, वो वहाँ चले गए देखने के लिए, तो पता नहीं क्यों गए वहाँ। और देख सकते हो इधर का खूबसूरत सा नज़ारा। और मेरी आवाज़ सुस्त इसलिए आ रही क्योंकि थक गई हो ना थोड़ा काम पे, तो बादल भी आ गए हैं ऊपर से। पता नहीं मैंने कपड़े डाल रखे, तो भगवान जी बारिश नहीं आनी चाहिए। बाकी ये है नीचे का खूबसूरत सा नज़ारा। तो अब मंडवे की लवाई हो रही है, और धान की कटाई हो चुकी है, लवाई मंडाई तो अब कोदे की हो रही आजकल। तो तो ये देख सकते हो आप लोग, कितना अच्छा लग रहा, बहुत सुंदर लग रही। इस सड़क के नज़ारे, इस साइड के नज़ारे बहुत सुंदर लग रहे। तो यहाँ पे गाय आ रखी, तो ये देखो लोग ऐसे ही कूड़ा फेंक देते हैं। तो ये बहुत अच्छी गाय है, बहुत सीधी भी है और अच्छी भी है। तो इसको हम रोज़ रोटी देते हैं और पहचान भी लेती है। तो बड़ी अच्छी गाय है ये, गौ माता, जय हो माँ। तो इसको हम रोज़ खाना देते हैं, पानी देते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे आती रहती है। घर में मैं जानवर पालूँ ना पालूँ, लेकिन मुझे लगाव बहुत ज़्यादा है। खासकर गाय जो माता होती है वो बहुत अच्छी होती है, लाभकारी होती है। तो गाय हमेशा ऑक्सीजन गैस छोड़ती है, आपको तो पता ही है, और सब चीज़ अच्छा ही देती है, दूध हो चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पे बैठी है गाय माता, मैं यहाँ पे आई थी तो वो भी यहीं आ गई थी। गाड़ियाँ जा रही इधर से, और वो बुजुर्ग नीचे चले गए हैं। तो आजकल यहाँ काम नहीं लगा है, यहाँ पे आजकल काम रुक गया है। तो किसी ने गेट भी तोड़ दिया यहाँ पे, और यहाँ गाड़ी ऐसी जा रही शायद में, क्योंकि इस पर छाप पड़ रखे हैं। तो लोग ना गाड़ी लेके जा रही होंगे, और आगे खड्डा है तो कोई नुकसान हो जाएगा मतलब किसी का, तो इसीलिए लगा रखा उन्होंने कि कोई ये बात नहीं, ये क्लेम ना करे कि हाँ तुमने यहाँ पे गेट नहीं लगाया था या कुछ बात हो गई, इसीलिए वो कर रखा है। और कई लोग हैं जो तोड़ के चले जाते हैं, तो उन्होंने इसीलिए लगाया था। लोगों को तो समझ में आता नहीं, अपने ही दिमाग यूज़ करते रहते हैं, तो उन्होंने इसीलिए ये लगा, पीछे गड्ढे में कोई गिरे ना, मतलब बस। कोई बुजुर्ग है यहाँ पे, हाँ मतलब उनका माइंड डिस्टर्ब है। तो इससे पहले भी एक बुजुर्ग आते थे, वो बहुत साल यहीं रहे। तो कहते ना कि जिनका वैसा होता, जब तक मृत्यु ना हो तो कुछ नहीं होता। तो बाघ नहीं, कुछ नहीं, अच्छी खासी को बाघ खा जाता है। तो होता है, मतलब ये ईश्वर का वो है, इस जन्म से तो मुक्ति मिलनी अच्छी बात है ना, ऐसा होना। फिर
बाद में उनको वो उनकी तो मतलब वो तो ख़त्म हो गए हैं। एक दिन मैंने भी खाना दिया था, मतलब हम देते थे खाना, तो मरने से पहले एक दिन मैंने चाय पानी दी थी उनको, चाय दिया था और चाय दी थी मतलब, और बिस्किट दिए थे। तो 1 महीने बाद ख़त्म हो गई वो, और गिलास भी ले गए थे उनका। अब होता ही है, दिमाग संतुलन सही नहीं है, तो वो गिलास भी ले गए थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने पिछले जन्म का उनका कोई कर्ज चुकाना होगा, इसीलिए कहते हैं ना कि हमने किसी का कुछ देना होगा तभी हम किसी को मिलते हैं। कहीं पे हमने एक पत्ता इतना सा भी देना होगा तो कहीं ना कहीं पे मिलते हैं। आपने अक्सर देखा होगा मंदिर में भी कोई मिलता है तो हम कभी कभी माचिस मांग लेते हैं, कुछ भी छोटी सी चीज़, तो हमने उसका कर्ज देना होगा। इसलिए होता है ऐसा, हम कर्जदार हैं सब एक दूसरे के, चाहे माता पिता हो चाहे कोई भी हो, हम एक दूसरे का कर्ज चुकाने के लिए इस जन्म में आए हैं। तो यही है। बाकी मैं बोलेंगे सत्संग सुनाने लग गई, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, खैर ज्ञान देने की बात नहीं है, आप मेरे से समझदार हो। और तो ये है कि बुज़ुर्ग हैं तो कोई उनको खाना देता होगा नहीं देता होगा, बिल्कुल वैसी अवस्था हो रखी है उनकी, बिल्कुल आजकल मरियल टाइप की, मतलब बहुत बेकार कंडीशन है। पता नहीं दिमाग से बोलते ही रहते हैं मुझे कमिश्नर से मिलना, मुझे ऐसा, मेरा ये काम नहीं हुआ। तो है वो बुज़ुर्ग, ये घूम रहे। तो आज बिन्नों ने दुकान नहीं खोली होगी, नहीं तो बिन्नों भी चाय पानी देते हैं उसे, मतलब दे ही देते हैं वो। ये ना तो कुछ अच्छा हो रखा, कुछ बेकार भी हो रखा। तो चलो आगे निपटाती हूँ, काम बताती भी नहीं छूटते। इस साइड भी कपड़े हैं, उस साइड भी कपड़े हैं, इधर भी कपड़े हैं, सब जगह कपड़े फैला रखे हमने। कपड़ा कटिंग भी करती हूँ, टाइम भी हो गया, और खाना बनाने का भी टाइम हो गया। खाना बनाती हूँ, पहले थोड़ा सा यहाँ कटिंग करती हूँ। इधर भी साफ़ किया था मैंने, इधर का भी डेकोरेशन चेंज किया था मैंने फिर से, तो इसको ऐसे में लगाया था तो फिर से बदल दिया इसको। हाँ मैंने फिर से साफ़ किया और सही बनाया इसे। तो फिर आज सफाई कर रखी है, पोछा पोछा कर रखा, पर लेकिन वैसे ही और खाई देखो ऐसे बहता है यहाँ कोहरा, तो ये पानी निकलता है इसलिए बह जैसा रहा। तो इसको पोछा करने के बाद भी ऐसी कंडीशन है। तो चलो मैं थोड़ा कटिंग करती हूँ कपड़ों की। ताला भी खोल के यहीं पर रखा मैंने, और ये तो मैंने टाइपिंग के लिए रखे थे अपने, तो सामान इधर ही रख दिया, मेरा काम का इधर ही रखे हैं मैंने सारे। पार्टनर है, साथी है मतलब अपनी, तो उसका सूट है। अभी कटिंग भी नहीं की मैंने क्योंकि मैं इधर ही व्यस्त थी, तो इसको काटूंगी मैं, फिर उसकी बात बताती हूँ। कुछ समझ ही नहीं आ रहा, रोज यही काम रहता, किस्सा पिटा, रोज वही काम, और मेरा मन तो मानता ही नहीं है। पता नहीं क्यों, जब तक कुछ करूँ ना तो ऐसे बैठने का पता नहीं क्या होता मुझे कि मैं बैठूँ ना। तो ये गुण मेरे पापा से मिले हैं मुझे ज़्यादा। मेरी माँ भी ऐसी है, काम पे लगी रहती, पर मेरे पापा ऐसे ना 2 मिनट भी नहीं बैठते हैं। उनको भी ऐसे रहता कि कुछ ना कुछ लगे रहो काम करने पे, ऐसा रहता उनका भी। ये वाले गमले भर दिए इनमें, दोनों में अभी फूल नहीं लगाए, बाकी कुछ इधर लगा दिए। तो तुलसी चेंज कर दी थी मैंने, तुलसी चेंज कर दी यहाँ पर से, क्योंकि यहाँ पे अजीब सा हो गया था काला, और फिर ना यहाँ पे धूप नहीं आती तो तुलसी सूखने लग गई थी। और यहाँ पे थोड़ा धूप आती है, मतलब ठंडे में देखती हूँ, आती नहीं, वैसे ही इस किनारे पे तो आती है, तो यहाँ पे लगा दी है तुलसी। बाकी आज अखबार डाले हैं, और आज हमारे यहाँ ससी लोगों के घर में कुत्ता आ गया था, तो सीधा बिस्तर में चले गया, पता नहीं किसका कुत्ता था। तो उसकी वैसे भी कमर दर्द हो रही है, और कुत्ते ने काम बढ़ा दिया, तो फिर उसको कपड़े बाहर डालने पड़े। नहीं, लोग क्यों छोड़ते हैं ऐसे कुत्तों को, मतलब जो नुकसान कर दे। तो पता है उसका पूरा यहाँ खा रखा था, पूरा कुत्तों ने खा रखा, उस पर खुजली भी हो रही, और पता नहीं किसी का होगा। लोग पता नहीं कुत्तों को ऐसा क्यों सिखाते हैं, मतलब पालो आपका शौक़ है। मेरे मायने से तो कुत्तों को ना बिस्तर में कभी भी नहीं सुलाना चाहिए। मैं तो यही बोलती हूँ कि पेट है, उसका प्यार वहीं तक रखो, क्योंकि कुत्तों से सबसे ज़्यादा बीमारी होती है। मैं यही बोलती हूँ, खैर किसी को बुरा लगे तो भाई मैं ये नहीं बोलती हूँ, लेकिन मैं सच में बोल रही हूँ। और पता कुत्तों को ऐसे सिखाते, तो वो बाहर था और बाहर से सीधा अंदर चले गया बेड में। हमारा दरवाज़ा खुला था और कुत्ता सीधा बेड में चले गया सोने के लिए, और पूरा यहाँ से खून ही खून गंदा हो रखा था। तो लगा लो अब कैसा हो जाएगा ना, गंदा इतनी जगह से घूम के आ रहा और सीधा बेड में चले गया। तो हम ना, मैं तो हमारा यही सिस्टम रहता कि खाने को दे देंगे, प्यार लाड़ प्यार कर देंगे, लेकिन वहाँ तक बाहर तक, बेड में नहीं, अंदर नहीं, अच्छा नहीं लगता। वैसे करती हूँ जैसे काली है, तो काली आवारा हो गई थी, बीच में चली गई थी इधर उधर, लेकिन वो तो जानवर है, वो समझदार है। उसको मैं बोलूँगी बाहर बैठ, उसको बैठने के लिए जहाँ बनाया है वहाँ बैठता है, खाना देते हम।
तो यही है। आप ये मत सोचिएगा लेक्चर सुना रही हूँ, सच में तो ना नुकसान हो जाता है। ऐसे गद्दे पे निशान पड़ गए, खून कई चीज़ें होती है ना, ब्लड लग जाता, गंदी चीज़ें हैं। अब इतना गंदा कुत्ता नाली से होके आ रहा है, उसका पूरा शरीर ऐसे, और लोगों ने आदत डाल रखी कुत्ते को। उसको ऐसे कुत्ता था कि मतलब उसको बेड में सोने की आदत है, इसीलिए वो बाहर से आया, सीधा अंदर घर के अंदर गया और बेड में लेट गया। हाँ, उसने ये सोचा कि कोई बुढ़िया है, वो बाहर बर्तन मांज रही थी, हम दोनों के दोनों पीछे बर्तन मांज रही थी और कुत्ता इस साइड। उसने सोचा हमारे वहाँ कोई बुढ़िया लेट गई, क्योंकि उसके बड़े बड़े बाल थे, तो इसे कुत्तू ने पूरा खा रखा उसको, यहाँ से इतना निकाल रखा, मतलब चाहे बाघ ने निकाला हो चाहे कुत्तू ने खाया होगा। तो जगह जगह से इतने बड़े बड़े गड्ढे, मतलब ऐसे अजीब सा रखा, कीड़े भी लगे हैं उस पर। तो बहुत ही मतलब, तो मैं आप लोगों को नहीं सुना रही हूँ, क्योंकि मेरा ब्लॉग देखते होंगे जो लोग, कई लोगों को पसंद होता है, कई को नहीं होता है, तो इसलिए बोल रही हूँ मैं। मतलब पेट पालना, कुत्ता जो पालते हैं लोग, तो इसलिए कहा। तो मैं भी घर में आ गई हूँ, खाना बनाती हूँ, चलो फिर बताती हूँ। आज मैंने भी घर सामान फैल रखा है पूरा। तो ये बारी बारी कीड़े आ रखे हैं, मैंने आलू लगाने के लिए रखे हैं, मैं इनको लगाऊंगी। तो अब मैं आपको बोल रही हूँ तो बंदरों को पहले ही पता चल जाएगा कि इसमें आलू लगा दे, वो पहले ही खा जाएंगे। तो ये ऐसे हो गया, ये देखो कोहरा लग गया। तो इसकी सब्जी बनती है, ये होता है, और जब मैंने आपको बीच में बताया था, इसको बोलते हैं कुरियाल। तो कुरियाल का होता है। तो ये कोहरा लग गया, मैंने धो के भी रखा था, तो ऐसा हो गया वाइट बिल्कुल कोहरे से। थोड़ा देर धूप में रखूँगी यहाँ पे। बच्चे आगे हैं, आके ना मैंने आज अपनी शादी की एल्बम निकाली थी, तो उसे देख रहे हैं। ये दोनों के दोनों कपड़े बदलो जी, जमीन में बैठ गए आप दोनों। तो हस्बैंड जी कैसे थे ना, कमज़ोर से, ये देखो। तो हमारे यहाँ ना दो मंगल स्नान होते, पहले एक मंगल स्नान होता, फिर दूसरा होता। तो मेरी सासू जी हैं, ये चाचा जी के लड़के ना, तो ये भी मेरे देवर ही हैं। अन्नी कैसी थी, अन्नी देख सकते हो, अन्नी कितनी कमज़ोर थी उस समय। तो अन्नी और दोनों भाई बहनों, इन दोनों की शक्ल मिलती, थोड़ा अन्नू अलग है इनमें। तो ऐसे हैं, ये देखो मेरी ससुर जी हैं, मेरी सासू जी, ये देख सकते हो। बाकी सब पहचान। ये है मेरा देवर अन्नू, ये मेरा देवर है। तो मैं फौजी है मेरा देवर। तो वो अभी व्लॉग में कभी आया नहीं, क्योंकि उस टाइम पे बनाया नहीं मैं यहाँ थी, तो आया था वो उधर। तो उस समय मकान का काम लगा था, तो उसमें आए नहीं। ये देख सकती है उनकी। तो मैं सीधा पीछे ले जाऊंगी इसमें, क्योंकि बहुत सारे हैं। तो दो हैं उसमें, चाचा जी हैं, और ये देख सकते हो। तो हमारे यहाँ ऐसे जोगी बनते हैं, वो करने के बाद आंटी जी भी है इसमें। तो अरे बहुत यादें हैं इसमें, दीदी हैं, बहुत सारी यादें हैं। अब तो सब चले गए अपने अपने घर, मतलब इन्होंने हल्द्वानी बना दिया घर, आंटी जी लोगों ने। दीदी लोग तो ऋषिकेश रहते हैं, बाकी वो यहाँ पे पुप्पू जी हैं। अन्नी कैसी थी यहाँ पे, ये अन्नी लोग हैं, सारे कॉलोनी वाले हैं। तो यहाँ पे, तो इन पे ना मेरे हस्बैंड पे ना माँ जी की शक्ल आती, मेरी सास जी की, अन्नी पे और इन पे। तो उसमें कमज़ोर थे, और मतलब स्पोर्ट्स में थे ना, तो वो कमज़ोर थे, मतलब होता ही है, दौड़ भागी हमेशा, एथलेटिक वाले भी थे। और मेरा देवर, तो देवर ठीक है, वो भी बहुत मेहनती है, मेरा देवर भी बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स मैन है मेरा देवर भी। तो आज सामान निकाला था, बेड निकाला था मैंने। मेरे पापा है। अच्छा, आपके पापा हैं? हाँ। तो बड़ी होगी नहीं वो, मेरे भैया हैं, आर्मी में हैं, मेरे पापा हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सभी थे, ये देख सकते हो। मामा जी हैं यहाँ पे, मेरा छोटा भाई है रिंकू, और भी होंगे इसमें। और मेरे मामा जी पीछे से खड़े होकर यहाँ पे, मेरे पापा जी के पीछे, और मेरा भाई है ये भी। और भाई मेरे भैया है, मतलब मेरे भैया कमांडो में है अभी प्रेजेंट में, और मतलब आर्मी में है मेरे भैया। मेरे मामा जी, मेरे सबसे छोटे वाले मामा जी आर्मी में थे, मामा जी भी रिटायर हो गए। तो मैंने बताया था मेरी पूरी फैमिली आर्मी से रिलेटेड है, मेरे ससुर जी। बाकी तो ये है हमारी मेमोरी, बाकी इतना ही दिखाऊंगी इसमें। भैया लोग मेरी मम्मी, ये इनके फ्रेंड हैं सारे, मेरे पापा। बस यहाँ पे कन्यादान का। तो ये इनके घर का, ये विदाई की है। बहुत रोई थी मैं, बहुत, अभी भी मैं बहुत रोती हूँ। जब भी मम्मी पापा से बिछड़ के आती हूँ, तो चाचा जी ने पकड़ रखा मुझे। मेरे फूफू जी लोग हैं, मेरी चाची हैं, सभी चाची लोग हैं इसमें। रोई थी जब मैं आई थी, मैं रो रही थी। तो मेरी सासू जी बहुत रो रही थी, मेरे साथ साथ मेरी ननन, देखो मेरी ननन अन्नी, ये सभी हैं। चलो आगे बताती हूँ। फिर मैंने आज ये निकाल रखा पूरा, तो इसमें ना ऐसे कोहरा जमा था इसमें भी, बस ये। तो ये हमारे यहाँ आए थे।
इसलिए बोल रही थी क्योंकि वो ना घर के अंदर आ गए थे और हमने खाना खुना दिया, मतलब सस्सी ने रोटी चाय दी, तो दरवाज़ा खटखटा रहे थे। मैंने तो सुना नहीं, मैं बच्चों के साथ थी, तो अनवी ने सुना और बोला कि मैं उधर वाले रूम में चले जाता हूँ और मैं यहाँ से जाता ही नहीं हूँ, कि मैं यहीं रहूँगा। और हमने तो बड़ी मुश्किल से अभी कंडोलिया भेजा उनको, फिर ऑफिस में चले गए थे, नीचे ऑफिस में घुस गए थे, तो बड़ी मुश्किल से भेजा उनको यहाँ से। मैं आराम से इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो सुनेंगे, तो उनका दिमाग वैसा उरखा है। तो अगर बोला मैं वहाँ चले जाता हूँ, चारपाई लगी है और बिस्तरा लगा है, मैं वहीं रह लेता हूँ, तो ऐसे दिमाग से वैसा हो रखा उनका। तो मेमोरी की वो खोली थी, ये देख सकते हो आप, पूरा वाइट हो रखा, तो इस पर भी वाइट लग गया, इस पर भी कोहरा लग गया, देख सकते हो, निकल ही नहीं रहा ये कोहरा, ऐसे लग गया कोहरा, सारी चीज़ें बर्बाद हो गई यार, क्या करें। तो ये मेमोरी थी यहाँ रह रखी। तो आ गई हूँ मैं घर के अंदर और अभी मैं थोड़ा चाय रखी है मैंने और दूध गर्म कर रही हूँ। तो मैं दूध अभी गर्म करती, कल क्या हुआ मैं भूल जाती हूँ, तो मैंने सोचा जरा जल्दी गर्म कर लो दूध, और दूध चूल्हे में रख दिया और बाहर अपने को बगीचों में खोदने चली गई बीज बोने। और पता दूध सारा ख़त्म हो गया, 1.5 किलो दूध, 1 किलो भी नहीं बचा था। और मुझे ना डर लगा, मैंने कहा आज तो मैं डांट खाती हूँ। और हमारा दूध तो 8 साल हो गए हमारे भैया के पास दूध लगाया, जितनी मेरी बेटी को गए उतने साल हो गए हमारे उनके यहाँ से दूध ये रख के फिर मैं ध्यान देती हूँ। अभी शाम हो चुकी है और मैं शाम को अभी मिल रही हूँ, तो मैं दिन में लगी थी, इधर कपड़े उठाए मैंने, तो सस्सी भी आई थी मेरे साथ कपड़े फोल्ड करने के लिए। बच्चे ट्यूशन जा रखे हैं, रात हो रखी है अभी, मतलब 7 बजने ही वाली है, तो बच्चे थोड़ी देर में आते हैं 7:30 तक, तो अभी ऐसी है वो हो मतलब 7 ही बजने वाली है। तो मैं चाह रही थी मैं इस ब्लॉग को यहीं पेंट करूँ, मेरी भी चाय बनने वाली है। तो इस हस्बैंड की ड्यूटी है, तो उनकी आजकल 2 टाइम ड्यूटी है, वो 2 टाइम ड्यूटी में है, मतलब वैसे तो उनकी परमानेंट ड्यूटी 24 घंटे की ड्यूटी होती है, लेकिन ये है कि परमानेंट वही है, खाना पीना जो भी है, तो थोड़ा सा आते हैं फिर चले जाते हैं, यही है। तो ठीक है दोस्तों, मैं इस ब्लॉग को यहीं पेंट करती हूँ। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा, तो हाँ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। अच्छे कमेंट करिएगा, आप शेयर नहीं करते हैं, प्लीज़ सपोर्ट भी करिएगा यार, सच में 1 साल हो गया मेरे चैनल को, लेकिन सपोर्ट करिएगा। और कोशिश करती हूँ कि अच्छा ही बना हो ना ब्लॉग, अपनी तरफ से जितना होता है। तो आजकल मैं इधर उधर नहीं जा पा रही हूँ, मतलब इधर उधर जाना कम है, तो इसीलिए घर में ही व्यस्त हूँ, तो सॉरी हाँ। और हाँ थोड़ा सपोर्ट करिएगा, ठीक है। ओके बाय, राधे राधे, टेक